बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आप सब पर करम और फजल फरमाए और अपनी रहमतों के साए तले रखे। आपकी बहन आपको हेल्दी फूड्स किचन में वेलकम करती है। आज हम बनाने जा रहे हैं करी। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, तो मैंने ये 200 ग्राम के करीब मैंने 200 ग्राम बेसन लिया है। इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें डालेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। ये मेरे पास धनिया पाउडर है, ये इसके अंदर 1 टेबल स्पून जाएगा। हाफ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून इसके अंदर नमक का डालूँगी, 1 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर और 1 टेबल स्पून इसमें लाल मिर्च जाएगी। अब इसको थोड़ा थोड़ा पानी इसके अंदर डालेंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। इसमें लम्स वगैरह जो है वो बिल्कुल ना हो, वो अच्छे से इसको, ये देखें बेसन जो है अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसको साइड पे करते हैं और मैंने ये मीडियम साइज़ के 2 अदद प्याज लिए हैं। इनको मैंने ऐसे ब्रिक छोटे छोटे पीसों से, ये देखें ऐसे मैंने काट लिया है। ब्रिक काटना है, मोटा नहीं काटना। अब हम इसमें ऑन करते हैं। हाफ क्वार्टर के करीब जो है, हाफ क्वार्टर कप के करीब मैंने कुकिंग ऑयल लिया है और 2 मीडियम साइज़ के मैंने ये प्याज लिए हैं, इसके अंदर डालेंगे। इसको हम अच्छे से ब्राउन कर लेंगे। ये 1.5 पाव के करीब मेरे पास ये दही है, इसको मैं अच्छे से फेंट लूँगी। दही जो है वो 1 दिन पुराना भी हो तो वो चलेगा, क्योंकि थोड़ा सा खट्टा हो तो फिर ज़्यादा अच्छी करी बनती है इसकी। तो मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और थोड़ा सा इसके अंदर पानी डाल लेती हूँ। ये देखिए बेसन जो है वो मैंने मिक्स करके रख लिया है, क्योंकि फूल जाए वो बेसन जो इसके अंदर है ना, जितना ज़्यादा वो फूलेगा उतनी ही अच्छी करी जो है अच्छी बनेगी। जैसे बेसन पुराना हो तो इसके अंदर पानी कम डलेगा, अगर नया बेसन है तो इसके अंदर पानी ज़्यादा डलेगा। तो करी जो है बनाने के लिए तो थोड़ा ज़्यादा टाइम ही लगता है, जितनी ज़्यादा पकेगी उतनी ही ज़्यादा ये टेस्टफुल होगी। आप पका के देखना तो बहुत ही मज़ा आता है, सारे खुश होकर खा लेते हैं। अब हम इसके अंदर पकौड़े भी डालेंगे। 200 ग्राम बेसन था और 1.5 पाव मैंने दही का लिया है और बेसन के अंदर मैंने जो मसाले डाल के उसको मिक्स करके रख दिया है। और प्याज जो है वो हमारा ब्राउन हो रहा है, इसके अंदर फिर मैं डाल दूंगी। अब देखिए इसके अंदर ये मैं बेसन जो है वो डाल दूँगी। इसके अंदर थोड़ा सा और पानी डाल दूँ, तकरीबन 3-3.5 लीटर जो है वो इसके अंदर पानी जाएगा। और साथ जो हमने दही लिया था 1.5 पाव, ये भी मैंने मिक्स कर लिया था। ये देखें इसको भी इसके अंदर डाल देते हैं। तकरीबन 3.5
लीटर पानी जो है मैंने इसके अंदर डाल दिया है। ये 3.5 लीटर इसके अंदर तकरीबन ये पानी जो है इसके अंदर डालूंगी। जितना ज़्यादा ये पकेगी उतना ही ज़्यादा इसका टेस्ट आएगा। अब हम करी में डालने के लिए पकौड़े बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने ये आधा पाव से कम यानी 100 ग्राम मैंने ये बेसन लिया है। इसके अंदर ये 5 से 6 मिर्चें मैंने डाल दी, ½ टीस्पून ये हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून ये रेड चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून ये हरा धनिया और ज़ीरा धनिया पाउडर है और 1 टेबलस्पून ही ये ज़ीरा पाउडर है। 1 टीस्पून ये मैंने सॉल्ट डाल दिया। अब इसके अंदर ये मीडियम साइज़ के मैंने 2 प्याज लिए थे, ये मैंने चॉप कर लिए हैं, ये इसके अंदर जाएंगे। और 2 मीडियम साइज़ के ही मैंने ये आलू लिए हैं, ये इसके अंदर डाल दिए। और धनिया, ये थोड़ा सा धनिया मैं करी में डालने के लिए रख लेती हूँ। धनिया डाल दूँ। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। थोड़ा पानी थोड़ा सा डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। बेसन ये मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसके पकौड़े निकाल लेते हैं। मीडियम साइज़ के ही छोटे ही इसके अंदर हम पकौड़े निकाल के डालेंगे। पकौड़े जो हैं वो बन चुके हैं। अब मैं इसका करी का तड़का जो है वो बना लेती हूँ। कुकिंग ऑयल डाल दिया है मैंने। अब इसके अंदर ये सूखी जो मिर्चें हैं वो मैंने डाल दी हैं। इसको थोड़ा सा कड़कड़ाएंगे। और करी पत्ता डाल देंगे। और साथ ही ये ज़ीरा भी इसके अंदर डाल देंगे। देखिए कड़ी जो है वो हमारी ये पकने के करीब है। अब मैं इसके अंदर जो पकोड़े निकाले थे वो इसके अंदर पकोड़े डाल देती हूँ। देखिए, और साथ ही 2 से 3 अदद मैं इसके अंदर सब जो मिर्चें हैं वो डाल देती हूँ। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए पकाएंगे क्योंकि पकोड़े इसके अंदर नरम हो जाएंगे। तो फिर हम थोड़ी सी जब ये थिक हो जाएगी फिर हम इसको सर्विंग प्लेट में निकालेंगे। अभी थोड़ी देर के लिए लेकिन जी कड़ी जो है हमारी पक चुकी है। अब मैं इसके अंदर मेथी डालूंगी और थोड़ा सा गरम मसाला डालूंगी इसके अंदर। ये गरम मसाला है इसके अंदर चला गया। और साथ ही मैं इसके अंदर ये जिसको मैंने मिर्चें उसका तड़का लगाया था ये इसके अंदर चलाऊंगी। अब इसको मैं ढक के 1 से 1.5 मिनट के लिए रखूँगी। 1 से 1.5 मिनट हो चुका है। माशाल्लाह से ये देखिए कितनी मज़े वाली कड़ी हमारी जो है वो रेडी हो चुकी है। अब मैं इसको सर्विंग प्लेट में निकालती हूँ। उम्मीद है कि आपको आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वीडियोस देखने का शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफिज़।